सब्जी दाल को चाट कर देख लेती है नमक ज्यादा तो नहीं है, चाय बनाएंगी तो चाय जरा सी पीकर देख लेंगी, वो सारा भोजन जूठा हो गया। अब वो भगवान जी के काम का नहीं है। भोजन बनाओ। कुछ लोगों ऐसे हैं भोजन बनाते बनाते 20-50 साल हो गए लेकिन नमक का अंदाज अभी तक नहीं हुआ। अरे बार बार चाटने की क्या जरूरत है कि नमक ज्यादा है कि कम। आप सालों से भोजन बना रहे हैं, इतना भी अंदाजा नहीं है। जो बना रहे हैं बनाइए, भोग लगा के फिर उसे ग्रहण कीजिए। एक थाली में आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? कई लोगों को भोग लगाना भी नहीं आता। भोग कैसे लगाना चाहिए? एक थाली लो जो भगवान की विशेष थाली हो, विशेष बर्तन भगवान जी का ही हो, है ना। स्टील की ही थाली हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी श्रद्धा हो। उस थाली में भगवान जी के लिए बढ़िया जो बनाए हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी खीर अचार जो भी आपने बनाया है रखा है वो सब रखो और तुलसी का दल डालो, तुलसी डालो और भगवान जी के पास जाकर बैठो। भगवान जी के पास जाकर बैठो, घंटी हिलाओ, आचमन करो और भगवान जी को प्रेम पूर्वक रोटी तोड़कर भगवान जी को भोग लगाओ। भोग लगाने का अर्थ नहीं थाली उठाई भगवान के आगे रख दी चले आए ना। खिलाओ, अपने हाथ से भगवान जी को रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, खिलाओ। और खिलाते समय कुछ ना बने तो आप बोलते रहो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कुछ ना बने तो श्रीमन नारायण। हे प्रभु स्वीकार कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। कुछ ना बने, मंत्र मंत्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, इतना बोलो हे प्रभु प्रसाद पाइए, है ना। हे रघुनंदन प्रसाद पाइए, हे गोविंद प्रसाद पाइए। भोग लगाइए ठाकुर जी को। भोग लगाकर कितने बार? कम से कम 5 बार तो भोग लगाना चाहिए। 5 बार मतलब 5 रोटी को तोड़ो एक बार, दूसरी बार तोड़कर तीसरी बार। चावल को, दाल चावल है तो दाल चावल को चम्मच रख लो, दाल चावल को मिला लो, फिर चम्मच में रख के ठाकुर जी का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार भोग लगाना चाहिए। लग गया? भोग लगा के फिर ठाकुर जी को जल पिलाना चाहिए। अब झूठे हो गए ना ठाकुर जी, भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, फिर पानी पिलाओ। फिर पानी पिला के कपड़े से भगवान जी का मुंह पोंछना चाहिए, ऐसे ऐसे। एक कपड़ा रखा करो, रूमाल इत्यादि भगवान जी के पास, जहां भोग लगा करके पानी पिला करके भगवान जी कैसे मुंह पोंछो, ऐसे भाव से। तो ये सब भोग, ये भाव की चीजें हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बनाए भोजन जाके रख दिया, भगवान तुम खाते रहना। भाव से श्रद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ। फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो। आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो भी जो बनाया खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो। और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ। उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन।